तो आज फ्रेंड्स हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ड्रेस। फ्रंट साइड ओपन साइड हमारी रहेगी और इसमें हम डिज़ाइनर स्लीव्स भी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह के 2 पीस लिए हुए हैं। ये हमारे 2.25 मीटर के हैं। तो इस तरह टोटल हमारे पास 4.5 मीटर कपड़ा है। एक पीस से पहले हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से 4 फोल्ड करके रखेंगे इसको, क्योंकि मैं इसमें अस्तर नहीं लगा रही हूँ, तो इसलिए इसी कपड़े की मैं डबल लेयर फ्रंट की और बैक की दोनों की डबल लेयर कट करूँगी। तो इसकी टोटल हमारी लंबाई है 41 इंच लंबाई है। जो नीचे के पार्ट की हमें लंबाई लेनी है, इसकी हम पूरी लंबाई लेंगे और इसको हम नीचे से 2 से 3 इंच हम नीचे से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इस कपड़े की मैं पूरी लंबाई ले रही हूँ, बिल्कुल भी कपड़ा मैं इससे कट नहीं करूँगी। जो नीचे वाला पार्ट है, तो ऊपर का पार्ट मैंने टॉप पार्ट कट करने के लिए इस तरह से मैंने फैब्रिक की 4 लेयर ली हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से ये 8 लेयर में फोल्ड कर लिया है मैंने। टॉप पार्ट कट करने के लिए हम पहले गले की मार्किंग करेंगे। गले की लेंथ में 6 इंच लूँगी और विड्थ 3 इंच लूँगी। तो इस तरह से मैं 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद 6 इंच पे मार्किंग कर लूँगी और इसका बॉक्स बना लूँगी। और आप भी जैसा आप गला बनाना चाहते हैं उस तरह का गले का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ गोल गला बना रही हूँ। और शोल्डर मैंने 3 इंच लिए हैं, आर्म होल 7 इंच लिए हैं। ये हमारा डबल एक्सेल साइज़ का ड्रेस बनने जा रहा है, तो इसलिए मैंने जो आर्म होल है हमारे मैंने 7 इंच लिया है। बैक गला में 4 इंच रखूँगी और उसको भी बॉक्स बना लूँगी। और इस तरह से मैं दोनों गले को, फ्रंट और बैक गले को इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। आर्म होल का भी मैं शेप लगा लूँगी निशान, और शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करते हुए हम निशान लगा लेंगे। और फ्रंट वाले पार्ट का भी हम 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के दोनों के निशान लगा लिए हैं। और साइड से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हल्की सी मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की है नीचे से साइड से। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट कट कर लेंगे। ऊपर से मैं 1/2 इंच का शोल्डर से डाउन करते हुए निशान लगा लूँगी और बैक पार्ट इस तरह से मैं कट कर लूँगी। बैक पार्ट कट करने के बाद हम बैक के 2 पीस निकाल देंगे इसमें से, और जो 2 लेयर बचेंगी हमारी उसका मैं फ्रंट के जो निशान लगे हैं हमारे उस पर कट करूँगी। तो इस तरह से हम साइड भी कट कर लेंगे। इसकी हम लेंथ और विड्थ आपको बता देंगे। तो इसकी विड्थ है 12 इंच और लेंथ है 14 इंच। 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले, मैंने इसकी कटिंग कर ली है इसलिए इसकी 14 इंच बची हुई है लेंथ। तो इस तरह से मैं 2 लेयर निकालने के बाद इस तरह से 2 लेयर फोल्ड कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इसी कपड़े के 2 लेयर इसमें लगाई हैं। मेन पार्ट हमारा ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह से मैं जो फ्रंट वाला गला और आर्म होल है उसमें कट कर लूँगी। तो ये हमारा कट हो चुका है। कट करने के बाद देख सकते हैं इसकी मैंने फ्रंट की 2 लेयर ली है और इसी तरह हमने बैक की भी 2 लेयर ली है, ये फ्रंट की और बैक की। अब हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रख लिया है। इसकी लेंथ 13 इंच है और विड्थ इसकी 11 इंच है। तो आगे से मैं इसमें मार्किंग करते हुए पीछे से राउंड शेप दे दूँगी। यहाँ से तिरछी पट्टी रखते हुए हम इसको मार्किंग कर लेंगे और पीछे से भी राउंड शेप दे देंगे। इस तरह गोलाई देते हुए इसको हम कट कर लेंगे। मैं डिज़ाइन इसमें आगे डालूँगी। अभी मैं इसको सिंपल तरीके से ही कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट चुकी है। अब हमारा जो बाकी का कपड़ा हमारा जो वो एक पीस से हमने जैसे टॉप पार्ट कट किया था उससे जो हमारा बचा हुआ है, और जो दूसरा पीस है हमारा उससे मैं नीचे का घेर बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारी 2 लेयर थी टॉप पार्ट की
उस पर मैंने गले पे और शोल्डर पे स्टिचिंग करते हुए इसमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा लूँगी पलटने के लिए। इसमें मैं कोई भी और भी पट्टी वगैरह नहीं लगा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको बनाना। तो इसको मैंने आर्म होल पर गले पे स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से पलट लूँगी और टॉप पे स्टिचिंग लगा लूँगी। गले पे मैं डबल स्टिचिंग लगा लूँगी फिनिशिंग के साथ। इस तरह से रखते हुए आर्म होल से स्टिचिंग कर लेंगे हम। आप चाहें तो आर्म होल सिंपल तरीके से ही स्टिचिंग उसमें लगा सकते हैं। मैं डबल स्टिचिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने गले पे दोनों पार्ट पे स्टिचिंग कर ली है। जिस तरह हमने फ्रंट वाले पार्ट पे किया था उस तरह हमने बैक पे भी स्टिचिंग कर ली है, गले पे, शोल्डर पे, और चारों तरफ से स्टिचिंग करके उसको मैंने एडजस्ट कर लिया है जिससे हमारा कपड़ा खिसकेगा नहीं बिल्कुल भी। अब हमने को इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए 5 इंच से वन साइड से मार्किंग करनी है और नीचे से 3 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरह से मैं इसमें 2 प्लेट डालूँगी हाफ इंच की फ्रंट वाले पार्ट में। तो इस तरह से बराबर करते हुए हम आगे भी इसी में उसी मेजरमेंट से 3 इंच की लंबाई लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसमें प्लेट डाल दूँगी हाफ इंच की। इस तरह से यहाँ से भी स्टिचिंग कर लेंगे। नीचे से शुरू करेंगे हाफ इंच की गहराई लेते हुए, ऊपर हम इसका 3 इंच पे बिल्कुल एंड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने प्लेट डाल ली है। जिस तरह हमें ब्लाउज में प्लेट डालते हैं उसी तरह से हमने प्लेट डाल ली है। तो इस तरह से हमें दोनों फ्रंट और बैक को अंदर साइड सीधी साइड रखते हुए इसमें शोल्डर से स्टिचिंग लगा लेनी है। शोल्डर पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब हमारा जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, जो टॉप पार्ट कट किया तो उसमें से बचा था, और जो 2.25 मीटर का हमारा दूसरा पीस था, दोनों को मैं बीच में से जॉइंट कर लूँगी। जितना भी हमारा टोटल कपड़ा है मैं इसको बीच में से जॉइंट कर लूँगी और नीचे से भी मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। ये मैंने 2 से 2.5 इंच की गैप देते हुए इसको फोल्ड कर लिया है और बीच में से भी मैंने इसको स्टिच करके जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद हम इसको डबल फोल्ड करते हुए बीच में से कट कर लेंगे। 2 भाग में डिवाइड करते हुए हम इसको बीच में से बराबर कट कर लेंगे। एक भाग फ्रंट के लिए, एक भाग बैक के लिए। तो यहाँ से मैं ये कट कर लूँगी। कट करने के बाद जो बैक वाला पार्ट है उसको हमें अलग रख देना है और एक फ्रंट वाला पार्ट लेते हुए उसके भी हमें 2 भाग करने हैं। उसको भी हमें 2 भाग में डिवाइड कर देना है फ्रंट वाले पार्ट को। ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है। एक भाग मैंने पीछे वाला हटा दिया है, जो पहले हमने 2 पीस कट किए थे। इसको भी मैं 2 भाग में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि हमारा आगे साइड से फ्रंट साइड ओपन रहेगा, तो इसलिए मैं उसको 2 भाग में डिवाइड करके ही उसमें अटैच करूँगी टॉप वाले पार्ट में ऊपर के। तो इस तरह मैं इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर लेती हूँ। अब हम इसमें अपने टॉप पार्ट के ही अकॉर्डिंग इसमें प्लेटें डालेंगे। इस तरह से हम आगे से फोल्ड करते हुए इसमें, और जितना भी हमारी टॉप की चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लेटें डाल लेंगे। तो ये मैंने दोनों को फोल्ड कर लिया है आगे से। अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे, उसको बीच में से फोल्ड करते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे बीच में। और जितनी भी हमारी जहाँ से मार्किंग की है दोनों साइड की जितनी ही लंबाई है उसी के ही अकॉर्डिंग हम जो हमने आगे के 2 पीस कट किए थे उसमें प्लेटें डाल लेंगे फ्रंट वाले पार्ट की। इस तरह से हमारे 10 इंच हो रहा है एक साइड का, तो हम एक साइड में इतनी प्लेट डालेंगे जितना हमारा 10 इंच का हो जाए। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट में 10 इंच की प्लेटें डाल लेंगे। तो ये मैंने
दोनों में प्लेटें डाल ली हैं, जितनी हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसी के अकॉर्डिंग। और ये यहाँ पे मैंने जो फोल्डेड साइड है दोनों को पकड़ते हुए मैं 5 से 6 इंच तक यहाँ पे स्टिचिंग लगा दूँगी। ये मैंने स्टिचिंग लगा दी है और ये हमारा 6 इंच है। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्टिचिंग आगे से नहीं लगाना चाहते हैं तो ओपन साइड रखना चाहते हैं पूरा तो ओपन साइड रख सकते हैं। मैंने थोड़ी स्टिचिंग लगा दी है। अब जहाँ हमने मार्किंग की थी और जहाँ हमारा जॉइंट वाली स्टिचिंग है उसको इस तरह से ओवरलेप रखते हुए अंदर की साइड सीधी साइड रखते हुए मैं दोनों को अटैच कर लेना है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट मैंने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं दोनों को अटैच कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है बनके रेडी हो चुका है। अब हमारा बैक वाला पार्ट है जो उसकी हमें मार्किंग करते हुए और बैक वाले पीस की में हमें प्लेटें डालनी है। जितना हमारा बैक वाला पार्ट है उतनी ही हमें इसमें स्टिचिंग प्लेटें डालनी है उसी के ही अकॉर्डिंग। तो ये मैंने प्लेटें डाल ली हैं, देख सकते हैं जितना हमारा टॉप पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्लेटें डाल ली हैं। तो प्लेटें डालने के बाद मैंने इसमें अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हम अपनी स्लीव कट करेंगे, उसमें डिज़ाइन कट करेंगे। स्लीव तो हमने पहले ही कट कर ली थी। तो ऊपर से हम जिस साइड से हम शोल्डर अटैच करेंगे 3 इंच पे रखते हुए हम मार्किंग कर लेंगे और फिर बीच में हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। ये डिज़ाइन जब आप बनाएं तो अपने बॉडी के अनुसार ही बनाएं, क्योंकि मैं जिसके लिए बना रही हूँ थोड़ी हेल्दी हमारा हाथ है तो उसके साइड से मैं थोड़ा बड़ा डिज़ाइन उसमें ड्रॉ कर रही हूँ। आप अगर हेल्दी नहीं हैं तो थोड़ा छोटा ही डिज़ाइन इसमें ड्रॉ करें। और इस तरह से मैं कट कर लूँगी उसको डिज़ाइन को। तो मैंने ये कट कर लिया है और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है। आगे साइड हम इसमें डोरी लगाएंगे। ऊपर जो हमने बूंद का शेप ड्रॉ किया है उसमें हम और भी पट्टी लगाएंगे। तो ये डबल फोल्ड करते हुए मैं इस तरह से पट्टी स्टिच कर लूँगी और फिर अंदर की साइड पलट दूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने और भी पट्टी अटैच कर ली है। और भी पट्टी अटैच करने के बाद हमारा जो आगे वाला पार्ट है उसमें मैं इस तरह की स्ट्रेट पट्टी कट करके अटैच कर लूँगी और अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब मैं इसमें डोरी लूँगी, डोरी अटैच करूँगी। दोनों स्लीव्स में डोरी अटैच कर लूँगी। डोरी अटैच करने के बाद हम इसको अपने शोल्डर में आर्म होल पे इस तरह से रखते हुए अपनी स्लीव्स दोनों ही अटैच कर लेंगे, इधर भी और उस साइड भी हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो ये हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। इस तरह से ये हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा। स्लीव्स में मैंने इस तरह से टसल्स छोटे छोटे लगा लिए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टसल्स लगा सकते हैं, हैवी लगा सकते हैं, नॉर्मल लगा सकते हैं। और इस तरह इधर से मैं ऊपर से स्लीव्स पे पकड़ते हुए मैं इसमें स्टिचिंग लगा लूँगी। फिटिंग की स्टिचिंग ही हम लगाएंगे। आप अगर बनाएं इस ड्रेस को तो आप अपनी हाइट के और अपनी बॉडी का मेजरमेंट लेकर ही बनाएं। ये मैंने डबल एक्सेल साइज़ का बनाया है और दोनों साइड से मैंने इस तरह से फिटिंग का सिलाई दे दी है। तो ये हमारी ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद ये हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। स्लीव की डिज़ाइन पहनने के लिए बहुत सुंदर लगती है। फ्रेंड्स आप एक बार जरूर बना के ट्राई करें। तो हमारी ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के कटिंग स्टिचिंग के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए जय भारत।